हित के लिए। सबसे ज्यादा अगर एससी एसटी का अहित करने का काम किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव ने किया, और बेटे ने उनसे क्या सीखा? क्रेडिट चोरी करना सीखा। यही चोरी की लिगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं ना। एससी एसटी वर्ग को छोड़ दिया इन्होंने, इनके नारों में छुपा है सवर्ण विरोधी बयान, ओबीसी विरोधी बयान और एससी एसटी विरोधी बयान। अब बात सुनेंगे उनका, उनके बात का जवाब देंगे। लालू जी के बेटे नहीं होते तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता। कुछ दिन पहले गा। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे हैं आप, और इस समय हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। जिस प्रकार से बेगूसराय में जब जनता दरबार लगा तो उनपे जो है एक शख्स के द्वारा गिरिराज सिंह पर मुक्का मारने का प्रयास किया गया, तो ये क्या ये प्रायोजित घटना है या फिर कोई युवक आक्रोश में आकर जो है मतलब किस प्रकार का काम किया? देखिए, 3-4 नारों के विषय में मैं बात करूंगा। एक तो नारा है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है, ये युवाओं का आक्रोश है कि ये प्रायोजित है? रोहिंग्या मुसलमानों का आतंक जिस तरीके से बंगाल में मचा हुआ है और ममता बनर्जी वैसे ही लोगों के गोद में बैठ करके खेल रही हैं, आम बंगाली महिलाओं का बलात्कार हो जाता है ये रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड बना के उनको वोट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया ममता बनर्जी ने। ये संयोग है कि प्रयोग है? इस पर भी बात होनी चाहिए। आज जब आपके नेता पे हमला हो जाता है तो हिंदू समाज कितना सुरक्षित है, इसकी भी बात होनी चाहिए। कितना हिंदू समाज सुरक्षित है और कितना एकजुट है, यह भी समझना चाहिए। आपने नारा का बात किया कि इस प्रकार का जो है नारा है, तो कौन दे रहा है इस प्रकार के नाराएं जो है, मतलब कौन लगा रहा है? देखिए, राष्ट्र विरोधी तत्व दे रहे हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व दे रहे हैं। और खास करके मैं बोलता हूं ना, मैं बार बार कहता हूं कि देश के संसाधनों के लिए और देश के लिए ये रोहिंग्या मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है। और कहीं ना कहीं उनको पनाह देने वाले, अगर जाति और धर्म के नाम पर जो लोग भी उनको पनाह दे रहे हैं, वो भी देश के लिए खतरा है। तो ऐसे लोगों से देश को तो निजात दिलाना चाहिए। अबू सुफियान सरताज पाकिस्तान में बैठ करके, ये फरतुल्ला गौरी नामक व्यक्ति और अबू सुफियान सरताज नामक व्यक्ति, इसने क्या कहा? आपने वीडियो देखा होगा। ये वीडियो किसके लिए था? ये उनके स्लीपर सेल्स के लिए था, लेकिन वो गलती से सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है। उसमें बताया जाता है कि ट्रेनों को डिरेल करो, नॉर्थ ईस्ट के गलियारे को खराब करो और भारत की एकता अखंडता को समाप्त करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उनके स्लीपर सेल्स जो हैं, जो जागृत हुए हैं, और उनको बचाने के लिए जो पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स जागृत हुए हैं कांग्रेस के, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना। बाबर का भारत पे जब आक्रमण होता है तो बाबर ने क्या कहा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते समय कहा था जिहाद करेंगे। जिहाद का अर्थ है कि सनातन को समाप्त कर देना, विधर्मियों को समाप्त कर देना। उनके लिए विधर्मी कौन? सनातन। तो जो सनातन को समाप्त करने की बात करता है, जिहाद की बात करता है, सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने की बात करता है, ऐसे लोगों को, आतंकी मानसिकता के लोगों को क्या जेल के भीतर नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को फांसी पे नहीं लटका देना चाहिए? अगर ये बात कहता हूं तो गलत क्या कहता हूं? अच्छा, एक और बात जो है, अभी हाँ कहा जाता है कि एनडीए जो है जब तक शासन में है तब तक जो है सुशासन की सरकार बिहार में है। वहां जो है मतलब कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो जा रहा है, किसी पुरुष के गुप्तांग में मिर्ची भर दिया जा रहा है। अब तो यहां तक कि जो है के मंत्री रह चुके हैं, साथ में जो है मतलब कितने बड़े नेता हैं, उन पर मुक्का मारने का प्रयास करते। कैसा सुशासन है? कैसे सुशासन के बारे में कह सकते हैं? देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है और ये सोशल मीडिया को इतना छूट जो है वो एनडीए की सरकार ने ही प्रदान किया, ताकि चीजें जो हैं लोगों के सामने निकल करके आए। मुख्यमंत्री के घर में चोरी का गाड़ी पकड़ा जाता था, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बलात्कार करते थे लोगों का, और उनके ऊपर बलात्कार के केसेस हैं। इस पर बात नहीं होती है क्या? बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और रंगदारों और गुंडों से जिस पार्टी का निर्माण होता है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बालू माफिया से पैसा लेके सरकार चलता था उनका,
और उनकी पार्टी चलती थी, उस पर बात नहीं होना चाहिए क्या? जो आदमी अपने बेटे के हाथ से कलम छीन लिया, दूसरे के हाथ में कलम पकड़ा देगा क्या? दूसरे के बच्चों के हाथ में उसने तलवार पकड़ाना सिखाया। सवर्णों का नरसंहार, ये जहानाबाद की हत्या नरसंहार की बात होती है ना, आप बता दीजिए सवर्णों का सबसे ज्यादा नरसंहार किसके काल में हुआ? और सबसे ज्यादा क्या, सब एक भी नरसंहार जो हुआ वो सब उन्हीं के काल में हुआ। और ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों का अपहरण हुआ, उनकी हत्याएं हुई, घर परिवार को लूट लिया गया, और एससी एसटी पे एफआईआर हुआ। और ये आज धरना देने की बात करते हैं एससी एसटी के हित के लिए। सबसे ज्यादा अगर एससी एसटी का अहित करने का काम किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव ने किया, और बेटे ने उनसे क्या सीखा? क्रेडिट चोरी करना सीखा। यही चोरी की लिगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं ना, इस पर भी बात होनी चाहिए ना। बिहार के बच्चों का डीएनए जो है वो पलायन करवाने का काम किसने किया? ये लालू परिवार ने किया। ये बोलता हूं तो गलत क्या बोलता हूं मैं? उसके साथ ही जो है वो तो कह रहे हैं कि अब जो है गरीबों का जो है मतलब कि उदाहरण होना चाहिए, गरीबों का निवारण होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातीय जनगणना करवा के 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, पर अब लागू क्यों नहीं रहा, उसको लेकर तेजस्वी यादव अनशन पे बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी जी मानसिक गरीब है, और मानसिक रूप से हम तो गरीबों के लिए काम करते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से गरीब है। तो जो मानसिक रूप से गरीब है, जिसके पिताजी ने मानसिक गरीबी उनको दान में दी है, उसका कभी इलाज हो सकता है क्या? बहुत ही स्मार्टली वो चोरी करना सीखे हैं पिताजी से। वो चोरी करके दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करते हैं। कभी नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करते हैं। आई जो बीच में घोटाला किए थे इनके बाबूजी और इनका पूरा परिवार, उस पर जवाब नहीं देंगे क्या? उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। जमीन, जो आदमी जमीन के नाम पर नौकरी देने की बात करता हो, आधा बात काहे करते हैं कि नौकरी दी है? जमीन लूट के लोगों का नौकरी बांटने का काम कर रहे थे, वो नहीं दिखाई देता है क्या? सिर्फ अपने लोगों को। और एमवाई समीकरण की बात की है, बार बार एमवाई समीकरण, तो सिर्फ एमवाई ही इनके लिए इंपॉर्टेंट था। सवर्णों को छोड़ दिया इन्होंने, ओबीसी वर्ग को छोड़ दिया इन्होंने, एससी एसटी वर्ग को छोड़ दिया इन्होंने। इनके नारों में छुपा है सवर्ण विरोधी बयान, ओबीसी विरोधी बयान और एससी एसटी विरोधी बयान। अब बात सुनेंगे उनके बात का जवाब देंगे। लालू जी के बेटे नहीं होते तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता। कुछ दिन पहले गायक बने फिरते थे ना।